स्टूडेंट्स, युवान कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसे कि आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉमन टॉपिक की जो कक्षा 11 रसायन विज्ञान में और कक्षा 12 की रसायन विज्ञान में सामान्य रूप से कॉमन चलता है और दोनों में आता है, दोनों के पाठ्यक्रम में शामिल है। तो आज हम बात करेंगे विद्युत रासायनिक सेल की या गैल्वेनिक सेल की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल क्या होता है। तो सेल ऐसी युक्ति होती है, सेल वह युक्ति या उपकरण जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, सेल कहलाता है। ठीक है, अब आज हम बात कर रहे हैं विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या है? तो विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं। इसकी खोज की थी एल्सेंड्रा वोल्टा। वह गैल्वेनी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। वोल्टा और गैल्वेनी नामक वैज्ञानिक ने इस वजह से इसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं, डैनियल सेल भी कहा जाता है। आइए हम इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा यानी कि विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। तो वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। ठीक है, वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। आज इसकी बनावट और कार्य प्रणाली के बारे में हम बात करेंगे। तो बनावट में हम क्या देख रहे हैं कि हमने 2 बीकर लिए और 2 बीकर में, एक बीकर में जिंक सल्फेट का विलयन भर दिया और दूसरे में कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया। दोनों लवण भरकर जिस बीकर में जिस लवण का विलयन भरते हैं उसी धातु की छड़ उस बीकर में लगा दी जाती है। जैसे कि जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिया जाता है तथा दूसरे बीकर में कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया जाता है। इसके बाद दोनों छड़ों को वोल्ट मीटर व कुंजी की सहायता से जोड़कर बाह्य परिपथ को पूर्ण किया जाता है। उसी प्रकार आंतरिक परिपथ को पूर्ण करने के लिए एक लवण सेतु लगा दिया जाता है जिसमें KCl का पेस्ट भरा होता है। लवण सेतु क्यों लगाया जाता है? क्योंकि यह लवण सेतु एक तो आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है और दूसरी बात यह होती है कि यह लवण सेतु विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। ठीक है, इस प्रकार हमने ये एक बनावट देखी। और यहाँ पे एक और बात करेंगे हम कि यहाँ पे जो जिंक धातु की छड़ है वो एनोड के रूप में है और कॉपर धातु की छड़ कैथोड के रूप में कार्य करती है। तो आइए इसको हम समझते हैं कार्य प्रणाली से। जैसे ही कुंजी को प्रारंभ किया जाता है, चालू किया जाता है,
तो हम क्या देखते हैं कि जिंक धातु की छड़ से Zn2 प्लस आयन जिंक सल्फेट के विलयन में जाने लगते हैं तथा इस छड़ से इलेक्ट्रॉन जिंक धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉन कॉपर धातु की छड़ पर आने लग जाते हैं। तो जैसे ही कॉपर धातु की छड़ पर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो कॉपर सल्फेट के विलयन से Cu2 प्लस आयन कॉपर धातु की छड़ पर जमा होने लग जाता है। इस वजह से हम क्या देखते हैं कि हमें निम्न प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। हमें क्या प्राप्त होता है? सबसे पहले तो जिंक धातु की छड़ का भार घट जाता है, यानी जिंक धातु की छड़ से Zn2 प्लस आयन यानी जिंक धातु के आयन जिंक सल्फेट के विलयन में आते हैं तो इस छड़ का भार घट जाता है और ये छड़ पतली हो जाती है। उसी प्रकार जिंक सल्फेट विलयन की सांद्रता बढ़ जाती है आयन बढ़ने से। और दूसरी बात क्या देखते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन कॉपर धातु की छड़ पर आते हैं तो कॉपर धातु की छड़ पर कॉपर सल्फेट के विलयन में से जो कॉपर आयन जाने लगते हैं तो कॉपर धातु की छड़ पर भार बढ़ जाता है और कॉपर धातु की छड़ थोड़ी मोटी हो जाती है, जबकि यह जिंक धातु की छड़ पतली हो जाती है, क्योंकि यहाँ से जिंक धातु के आयन विलयन में जाते हैं जबकि यहाँ से कॉपर धातु के आयन छड़ पर जाते हैं। तो इधर तो छड़ मोटी हो जाएगी, इधर छड़ पतली हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर विलयन की सांद्रता घट जाती है, यहाँ पर विलयन की सांद्रता बढ़ जाती है। अगर ऐसा ही होता रहा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि सांद्रता बढ़ने और घटने से सेल कार्य करना बंद कर देगा। तो उसको निरंतर चालू रखने के लिए हम एक साल्ट ब्रिज लगाते हैं, यानी लवण सेतु लगाते हैं। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट के विलयन में जैसे Zn2 प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है तो उसकी पूर्ति के लिए लवण सेतु से क्लोराइड आयन निरंतर विलयन में जाते रहते हैं, जो कि धनायनों को ऋणायन विद्युत उदासीन करते रहते हैं। उसी प्रकार इसी लवण सेतु से यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर कॉपर आयन इधर जा रहा है तो यहाँ पर विलयन में सल्फेट आयन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी पूर्ति के लिए, इसको उदासीन करने के लिए लवण सेतु से पोटेशियम आयन निरंतर विलयन में जाते रहते हैं और विद्युत अपघट्य की विद्युत उदासीनता को बनाए रखते हैं। इस प्रकार सेल निरंतर चालू रहता है। ये कंप्लीट पूर्ण सेल है जिसमें एक धातु की छड़ एक विलयन में है, तो यानी इसको बोलेंगे हम अर्ध सेल। और ये भी कौन सा हो गया? अर्ध सेल। हम इस प्रेक्षण में निम्न अभिक्रियाएं देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जैसे ही पहले अर्ध सेल की बात करें तो इधर लिख देता हूं मैं। जैसे पहले अर्ध सेल की बात करें तो जिंक धातु की छड़ से Zn2 प्लस आयन विलयन में आते हैं और इलेक्ट्रॉन जिंक धातु की छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। यह इलेक्ट्रॉन कॉपर धातु की छड़ पर इकट्ठा होने लगते हैं। तो जिस वह प्रक्रिया या वह धातु जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, ठीक है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे जिंक धातु की छड़ पर कौन सी क्रिया हम देखते हैं? यहाँ पर होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है यहाँ पे? ऑक्सीकरण। क्योंकि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और कोई धातु यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो उसको बोलते हैं अपचयन। ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सी अभिक्रिया देख रहे हैं? ऑक्सीकरण। और कॉपर धातु की छड़ पर कौन सी अभिक्रिया होती है?
अपचयन यानी कि रिडक्शन, ठीक है, क्योंकि कॉपर धातु की छड़ ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाके इस पर इकट्ठा हो रहे हैं, तो कॉपर धातु के आयन इस पर जमा हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एनोड के रूप में ऋणावेश लेंगे, क्योंकि जिंक धातु की छड़ पर ऋणावेश क्यों लिया गया, क्योंकि इस धातु की छड़ पर इसके Zn2+ आयन तो विलयन में आ गए, लेकिन इस छड़ पर क्या जमा हो गया, इलेक्ट्रॉन, यानी इस छड़ पर ऋणावेश जमा हो गया, तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई, इस छड़ की ऋणावेशित, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लेंगे हम, प्लस, यानी कैथोड जो ले रहे हैं, तो यहाँ पे कैथोड के रूप में कौन सा आयन ले रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। तो हम अभिक्रिया क्या देख रहे हैं, जिंक धातु की छड़ से Zn2+ आयन विलयन में जाते हैं और इलेक्ट्रॉन कॉपर धातु की छड़ पे आ रहे हैं, और दूसरे अर्ध सेल में क्या देख रहे हैं कि कॉपर 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, जिंक धातु की छड़ के 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर धातु की छड़ बना लेता है, चूँकि ये एक्वस फॉर्म में इस प्रकार से पहले अर्ध सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण, और दूसरे अर्ध सेल में कौन सी अभिक्रिया देखते हैं हम, अपचयन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण। और हम पूर्ण सेल अभिक्रिया की बात करें तो हम क्या बात कर सकते हैं, क्या बात करते हैं, तो देखो यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, क्या रह जाएगा, Zn+Cu2+, इसको सॉलिड फॉर्म में लिख देते हैं, और इधर क्या बच गया, तीर के इधर Zn2+Cu। ये इलेक्ट्रॉन कैसे कटे, तो आप देखेंगे कि जैसे इधर वाला जो भाग है, जैसे ये इधर वाला भाग है, यदि इसको एक साथ लिखे अपन कि Zn+Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर वाले भाग को जैसे ही लिखेंगे हम तो क्या लिखते हैं, जैसे Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन Cu, पक्षांतरण करेंगे तो इसमें क्या देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दोनों जगह कॉमन है, तो यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को यदि इधर लेके जाएंगे तो प्लस का किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, -2 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से ये कट जाते हैं, केवल क्या बच जाता है, ZnCu2+ और Zn2+ और Cu, केवल ये रह जाता है। इस प्रकार से मैंने यहीं पे क्रॉसिंग से इलेक्ट्रॉनों को काट दिया था, ठीक है। और हमें एक पूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण सेल अभिक्रिया, ठीक है। इस प्रकार विद्युत रासायनिक सेल में हम एक अर्ध सेल में ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखते हैं और दूसरे अर्ध सेल में हम अपचयन अभिक्रिया देखते हैं, ठीक है। इस आधार पर हमें एक पूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त होती है, और इस सेल का सेल आरेख हमें निम्न प्रकार प्राप्त होता है। हम इसका सेल आरेख कैसे बना सकते हैं, तो सेल आरेख का निरूपण करेंगे हम। तो ये सेल आरेख का निरूपण अभिक्रिया के माध्यम से होता है। हमने क्या देखा, पहली अभिक्रिया में Zn से Zn2+, इलेक्ट्रॉन तो क्रॉस होकर कट गए, तो हम इनको एक तरफ लिख देंगे। जैसे या हम कह रहे हैं कि जिंक धातु की छड़ से Zn2+, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको सेल आरेख में, Zn2+, यहाँ पे लवण सेतु लगाया हमने, एक अर्ध सेल हो गया ये, यहाँ पे लवण सेतु लगाया तो डबल लाइन से इसको लिख दिया जाएगा। और उधर क्या देख रहे हैं हम कि कॉपर 2+ पहले लिखेंगे, जैसे पहले Zn लिखा था फिर Zn2+, वैसे कॉपर 2+ दूसरे अर्ध सेल में पहले क्या लिखेंगे, कॉपर 2+। कॉपर 2+ से किधर गए हम, कॉपर की तरफ, तो Cu, तो इसको तो लिख दिया S, इसको लिख दिया Aq, इसको लिख दिया Aq और इसको लिख दिया S। यानी हमें 2 अर्ध सेल
मिल गए, ये फर्स्ट अर्ध सेल, ये सेकंड अर्ध सेल, बीच में 2 लाइनें लवण सेतु को दर्शा रही है। इस प्रकार